दोस्तों, आजकल भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना किसी शादी में मिठाई चुनने जैसा हो गया है। यानी ऊपर से सब चमकदार दिखती है, लेकिन घर लाने के बाद पता चलता है कि किस में असली मिठास है और किस में सिर्फ चांदी का वर्क लगा था। क्योंकि शोरूम में सेल्समैन ऐसे फीचर गिनाएगा जैसे कार नहीं, आपकी कुंडली का दोष काटने आया हो। कोई बोलेगा सर हमारी वाली 500 किलोमीटर की रेंज रिटर्न में निकालेगी, तो कोई बोलेगा सर 10 मिनट की चार्जिंग में दुनिया घुमा सकती है। मतलब उनका कॉन्फिडेंस देखकर तो लगता है गाड़ी में बैटरी नहीं, संजीवनी बूटी लगी है। लेकिन असली परीक्षा शोरूम के अंदर नहीं, भारत की सड़कों पर होती है, जहां हर 200 मीटर पर स्पीड ब्रेकर है, हर 500 मीटर पर ट्रैफिक है और हर 2 किलोमीटर पर एक ऐसे अंकल मिल जाते हैं जो बिना इंडिकेटर दिए ही मुड़ जाते हैं। और यहीं पता चलता है कि कौन सी गाड़ी सिर्फ ब्रोशर में हीरो है और रियल लाइफ में भी पुशअप मार लेती है। इसलिए आज हम भारत की 10 सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों की बात करेंगे जो सच में इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बादशाह कहलाने लायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, वेव ईवी। 10वें पोजीशन पर हमने रखा है वेव ईवी उर्फ भारत की सबसे छोटी गाड़ी को, जिसे देखकर ऑल्टो भी बोले बेटा पहले दूध पी करा। पहली बार इसे देखोगे तो लगेगा किसी बच्चे को पालने से उठाकर स्केटिंग वाले शूज पहना दिए हों। लेकिन भाई इसी छोटी सी डिबिया में इतना दिमाग भरा है कि बड़े बड़े एसयूवी वाले भी सोच में पड़ जाएं। इसकी लंबाई इतनी कम है कि जहां फॉर्च्यूनर वाला पार्किंग ढूंढ रहा होगा वहां ये आराम से घुसकर बोलेगी हो गया मेरा काम, तू बस स्पेस ही ढूंढता रहियो। और इसका टर्निंग रेडियस इतना छोटा है कि जितनी जगह में आपकी मम्मी रसोई में पलटकर पूछती हैं कि चाय पिएगा, उतनी जगह में ये यू टर्न मार देती है। अब आते हैं इसके सबसे फिल्मी फीचर यानी सोलर रूफ पर। मतलब ऊपर सूरज चमक रहा है तो ये कार बोलती है जब धूप फ्री है तो बिजली के पैसे क्यों दूं। जहां कंपनी करीब 250 किलोमीटर की आईडीसी रेंज क्लेम करती है, यानी अगर आपका रोज का सफर ऑफिस, मार्केट और वापस घर तक है तो चार्जर से आपकी मुलाकात पड़ोस के शर्मा जी से भी कम होगी। वहीं अंदर बैठो तो डिजिटल स्क्रीन, मॉडर्न केबिन और फीचर्स देखकर लगता है इतनी छोटी बॉडी में इतना सामान कैसे भर दिया। बिल्कुल वैसे जैसे मम्मी 5 दिन की ट्रिप के लिए एक छोटे बैग में पूरा घर भर देती है। लेकिन अगर आपका परिवार क्रिकेट टीम जितना बड़ा है या हर महीने दिल्ली से मनाली जाने का प्लान बनता रहता है तो ये कार आपके लिए नहीं बनी। लेकिन अगर रोज शहर के ट्रैफिक से लड़ना है, पार्किंग के लिए भगवान को याद नहीं करना और बिजली का बिल देखकर हार्ट अटैक नहीं लेना, तो वेव ईवा आपके लिए बिल्कुल भी बुरा विकल्प नहीं है। इसीलिए इसको हमने लिस्ट में 10 नंबर पर रखा है। नंबर 9, MG कॉमेट ईवी। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जहां एंट्री होती है एक ऐसी गाड़ी की जिसे देखकर लोग पहली बार में खिलौना समझते हैं, लेकिन चलाने के बाद राय पूरी बदल जाती है। यानी 9वीं पोजीशन पर आती है AMG की कॉमेट ईवी। आजकल जहां लोग सब्जी लेने भी 7 सीटर एसयूवी से जाते हैं, वहीं कॉमेट ईवी चुपचाप आलू प्याज के बोरे भी लाद लाती है। क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है कि जहां फॉर्च्यूनर वाला पार्किंग ढूंढते ढूंढते शहर से निकल जाता है, वहां ये ऐसे घुस जाएगी जैसे शादी में बिना बुलाया मामा सीधे खाने की लाइन में घुस जाता है। और इसका 4.2 मीटर का टर्निंग रेडियस तो कमाल है। जितनी जगह में मोहल्ले की आंटी झाड़ू लगाते लगाते पलटती हैं, उतनी जगह में यह आराम से यू टर्न मार देती है। तभी तो ट्रैफिक में इसे देखकर लगता है जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद सबसे पतला बच्चा भीड़ चीर कर सबसे पहले गेट से बाहर निकल जाता है। अब लोग सोचते हैं कि इतनी छोटी गाड़ी में बैठेंगे कैसे, लेकिन अंदर बैठते ही पूरा सीन बदल जाता है। जहां 10.25 इंच की स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और इतने स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं कि लगता है किसी ने एलईडी टीवी के सामने सीट लगाकर बोल दिया हो लो भाई अब मूवी देखने पीवीआर मत जाना। लेकिन जो लोग बाहर से देखकर इसे हल्के में लेते हैं, अंदर बैठने के बाद उनके लिए उतरना भारी हो जाता है। वहीं गाड़ी में 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जहां कंपनी करीब 230 किलोमीटर की ARAI रेंज क्लेम करती है। यानी अगर आपका रोज का सफर ऑफिस, कॉलेज या मार्केट तक ही है तो चार्जिंग की टेंशन भी कम रहेगी। और रनिंग कॉस्ट इतना कम है कि पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर बोलेगा भाई जिंदा हो या ईवी खरीदकर चांद पर रहने लगे हो, जिसकी प्राइस करीब 7 से 11 लाख रुपए के बीच है। यानी EMI भी ऐसी नहीं कि हर महीने बैंक वाला आपके सपनों में आने लगे। यही वजह है कि AMG कॉमेट IV हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर अपनी जगह बनाती है। यह उन लोगों के लिए है जो साइज से नहीं दिमाग से बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं, क्योंकि शहर की भीड़ में कभी कभी हाथी नहीं चींटी ही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचाती है। नंबर 8, टाटा टियागो ईवी। इसके बाद 8वें पोजीशन पर आती है टाटा की टियागो ईवी। अगर कोई बोले कि कम बजट में भी अच्छी ईवी नहीं मिलती तो उसे एक बार टियागो दिखा देना। पहली नजर में इसे देखकर लगेगा कि ये वही टियागो है जिसे हम सालों से देखते आ रहे हैं।
लेकिन जैसे ही इसके आगे ईवी जुड़ता है, इसका पूरा मैथमेटिक्स बदल जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे मोहल्ले का सीधा साधा लड़का अचानक सरकारी नौकरी लग जाए, फिर वही लोग जो पहले भाव नहीं देते थे सबसे पहले मिठाई खाने पहुंच जाते हैं। आजकल जहां कुछ ऐसी ईवी आती हैं कि उन्हें देखकर पहले गूगल करना पड़ता है कि ये कार है या कोई नया गैजेट, लेकिन टियागो को देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि ये रोज चलने वाली सीधी सादी और काम की गाड़ी है। जहां हमें 19.2 किलोवाट और 24 किलोवाट के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं, जो बड़ी बैटरी के साथ लगभग 315 किलोमीटर की रेंज का क्लेम करती है। यानी अगर आपका रोज का सफर ऑफिस, कॉलेज या शहर के अंदर ही रहता है तो चार्जिंग की टेंशन भी कम होगी। और रनिंग कॉस्ट इतना कम है कि पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर यही सोचेगा, लगता है ग्राहक हाथ से निकल गया। और अंदर बैठते ही टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड फीचर्स और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। यानी बजट छोटा जरूर है, लेकिन फीचर्स में किसी तरह की कंजूसी महसूस नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे भाभी जी 500 रुपये में भी पूरा हफ्ते का राशन मैनेज कर देती हैं, जबकि प्राइस करीब 8 से 12 लाख रुपए के बीच है। यानी इतनी है कि बैंक भी ज्यादा नहीं डराता और पापा भी EMI सुनकर घर से निकालने की धमकी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पैसे स्टाइल पर नहीं, सीधी बचत पर खर्च होते हैं। यही वजह है कि टियागो ईवी हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आती है। ये उन लोगों के लिए है जो हर महीने पेट्रोल पंप पर नोट उड़ाने के बजाय वही पैसे वीकेंड की पार्टी में उड़ाना पसंद करते हैं। नंबर 7, टाटा पंच ईवी। इसके बाद 7वीं पोजीशन पर आती है टाटा की पंच ईवी। अगर कोई बोले कि मुझे ऐसी ईवी चाहिए जो छोटी भी हो, दमदार भी हो और सड़क पर देखकर लोग दोबारा मुड़कर देखें, तो पंच के नाम की चूड़ी पहनी जा सकती है। पहली नजर में इसे देखकर लगता है कि ये उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें बड़ी गाड़ी का शौक तो पूरा है, लेकिन जेब कहती है कि बेटा थोड़ा आराम से। और सच कहें तो टाटा ने इसे ऐसा डिजाइन दिया है कि छोटी होने के बावजूद इसकी रोड प्रेजेंस किसी बड़ी गाड़ी से कम नहीं लगती। सामने की LED लाइट्स, ऐसा फील आता है जैसे कोई पहलवान जिम से निकलकर बस मुस्कुरा रहा हो, लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात करें इसकी ताकत की, तो यहाँ 25 किलोवाट और 35 किलोवाट के दो बैटरी पैक मिलते हैं। जहां बड़ी बैटरी के साथ कंपनी करीब 421 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। यानी जितनी देर में आप चाय और समोसा खत्म करोगे, उतनी देर में बैटरी भी काफी हद तक तैयार हो जाएगी। जहां अंदर बैठते ही 10.25 इंच की टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफायर, सनरूफ और कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि टाटा ने जो भी फीचर गोदाम में बचा है सब लगा दिया। वहीं प्राइस की बात करें तो करीब 10 से 15 लाख रुपए के बीच यह गाड़ी उन लोगों के लिए एक बढ़िया पैकेज बन जाती है, क्योंकि यहाँ पैसे सिर्फ गाड़ी पर नहीं, सुकून पर खर्च होते हैं। यही वजह है कि पंच ईवी हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर अपनी जगह बनाती है। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी देखने में भी दमदार लगे, चलाने में भी मजेदार हो और हर सफर में यह एहसास दिलाए कि छोटा पैकेट हमेशा छोटा धमाका नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ा सरप्राइज भी निकल जाता है। नंबर 6, टाटा नेक्सॉन ईवी। इसके बाद 6th पोजीशन पर आती है टाटा की नेक्सन ईवी। अगर ईवी की दुनिया में किसी गाड़ी ने लोगों का भरोसा सबसे पहले जीता था तो ये वही गाड़ी है। जब बाकी लोग सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार लेना सही रहेगा या नहीं, तब नेक्सॉन आराम से रोड पर दौड़ रही थी और पैसे बचा रही थी। पहली नजर में इसे देखकर लगता है कि ये उन स्टूडेंट्स जैसी है जो स्कूल में ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन रिजल्ट आते ही पूरे मोहल्ले की चर्चा बन जाते हैं। इसका डिजाइन सिंपल है, लेकिन सामने की LED DRL, ग्रिल और मॉडर्न लुक इसे ऐसी रोड प्रेजेंस देते हैं कि लगता है जैसे हॉलीवुड की किसी मूवी में काम करके आई हो। जहां हमें 30 किलोवाट और 45 किलोवाट बैटरी पैक मिलते हैं, जहां बड़ी बैटरी के साथ कंपनी करीब 489 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। मतलब एक बार फुल चार्ज कर दो, फिर ये बैटरी बिल्कुल शादी के बचे हुए लड्डुओं जैसी है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जबकि फीचर्स की बात करें तो 12.3 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर, वायरलेस चार्जर और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। मतलब अंदर बैठकर ऐसा लगता है जैसे टाटा ने किलो के भाव में फीचर्स डालने की कसम खा रखी हो। वहीं प्राइस की बात करें तो करीब 13 से 17 लाख रुपए के बीच यह गाड़ी उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प बन जाती है जो सिर्फ गाड़ी नहीं, लंबे समय का सुकून खरीदना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पैसे सिर्फ बैटरी पर नहीं, भरोसे पर खर्च होते हैं। शायद यही वजह है कि नेक्सॉन ईवी हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर अपनी जगह बनाती है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी ईवी सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई सालों तक बिना नखरे के साथ निभाए। नंबर 5, किया क्लैविस ईवी। इसके बाद 5वीं पोजीशन पर आती है किया क्लैविस ईवी। किया ने ऐसी ईवी बनाई है जिसमें पूरा परिवार भी आ जाए और पेट्रोल का खर्च भी गायब हो जाए।
पहली नजर में इसका डिजाइन देखकर लगता है कि कैन ने भविष्य की झलक आज ही दिखा दी है। सामने की DRL और मॉडर्न फ्रंट रात में ऐसा फील देते हैं जैसे रोड पर नहीं किसी साइंस फिक्शन मूवी में चल रही हो, और पीछे की कनेक्टेड लाइट्स इसे ऐसा लुक देती हैं कि पार्किंग में खड़ी हो तब भी लोगों की नजर एक बार जरूर घूम जाती है। जहां हमें लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से मिल जाती है। मतलब एक बार फुल चार्ज कर दिया फिर ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक मैं भी मार दूं। वहीं जितने प्रीमियम फीचर्स यहां मिलते हैं कि एक पल के लिए लगता है गाड़ी में नहीं किसी बिजनेस क्लास लाउंज में सफर कर रहे हो। वहीं केबिन में ऐसी फिनिशिंग दी गई है कि पहली बार बैठने वाला जल्दी से उतरने को तैयार ही नहीं होगा, जिसकी प्राइस करीब 19 से 25 लाख रुपए के बीच देखने को मिलती है, जो सुनने में बड़ी जरूर लगती है। लेकिन जब बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही हो तो प्राइस भी जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन अगर आपका ज्यादातर सफर अकेले ऑफिस जाने का है और पीछे की सीट पर हमेशा हवा ही घूमती रहती है तो शायद इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हर वीकेंड पूरा परिवार घूमने निकलता है, बच्चों का सामान अलग, मम्मी का सामान अलग और पापा का ये भी रख लो वाला बैग अलग होता है, तो ये गाड़ी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारी इस लिस्ट में इसे 5वीं पोजीशन मिली है। नंबर 4 महिंद्रा XUV 3 एक्सो EV। इसके बाद चौथी पोजीशन पर आती है महिंद्रा की 3 एक्सो। महिंद्रा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, मजबूती। और जब उसी मजबूती में इलेक्ट्रिक का तड़का लग जाए तो समझ लो मामला थोड़ा सीरियस होने वाला है। पहली नजर में इसे देखकर लगता है कि महिंद्रा ने डिजाइन बनाते समय एक ही बात सोची होगी कि गाड़ी रोड पर सबसे अलग दिखनी चाहिए, बाकी बातें बाद में। इसलिए सामने की DRL, शार्प फ्रंट और दमदार बॉडी इसे ऐसी रोड प्रेजेंस देते हैं कि ट्रैफिक में खड़ी हो तो छोटी SUV कम और मोहल्ले का नया प्रधान ज्यादा लगती है। वहीं पीछे की लाइट्स इसे ऐसा लुक देती हैं कि रात में दूर से ही पहचान आ जाए कि कोई खास गाड़ी जा रही है, जिसमें 34.5 और 43 किलोवाट के बैटरी पैक मिलते हैं, जहां बड़ी बैटरी के साथ करीब 450 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिलती है। मतलब एक बार फुल चार्ज कर दो फिर ये बैटरी बिल्कुल मोहल्ले के उस अंकल जैसी है जो चलता हूं बोलकर दरवाजे पर ही आधा घंटा और खड़े रहते हैं। इसीलिए अगर रोज ऑफिस आना जाना है, वीकेंड पर घूमना है या कभी कभी लंबा सफर भी करना है तो ये EV आपको बार बार चार्जर ढूंढने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि चार्जर ही कहेगा मुझे भी याद कर लिया करो। जहां गाड़ी के अंदर बैठो तो बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS और इतने फीचर्स मिलते हैं कि लगता है महिंद्रा ने फीचर लिस्ट नहीं पूरा शॉपिंग कार्ड ही गाड़ी में डाल दिया, जिसकी प्राइस करीब 16 से 18 लाख रुपए के बीच देखी जाती है। तो अगर आपका रोज का काम सिर्फ घर से 2 किलोमीटर दूर दूध लेने जाना है तो शायद इतनी दमदार EV की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए जिसे देखकर पड़ोसी खिड़की से झांकें, दोस्त चाबी मांग ले और हर सफर में कॉन्फिडेंस महसूस हो, तो महिंद्रा की यह गाड़ी आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 3 Hyundai क्रेटा EV। इसके बाद तीसरी पोजीशन पर आती है Hyundai की क्रेटा EV। पहली नजर में इसे देखकर समझ आ जाता है कि Hyundai ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। सामने की LED ग्रिल और मॉडर्न फ्रंट ऐसा लुक देते हैं कि ट्रैफिक में ये अलग ही लेवल की VIP फील देती है, और पीछे की कनेक्टेड LED लाइट्स देखकर लगता है कि इसने जिम ज्वाइन कर लिया हो, यानी वही पुराना चेहरा अब और भी फिट और स्टाइलिश नजर आने लगा है, जिसमें हमें 42 और 51 किलोवाट के बैटरी पैक मिलते हैं, जहां बड़ी बैटरी के साथ कंपनी करीब 473 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। मतलब एक बार फुल चार्ज कर दो फिर ये बैटरी बिल्कुल शादी में आए उस फूफा जी जैसी है जो जाने के लिए उठते तो 3 बार हैं लेकिन निकलते सबसे आखिर में है। इसीलिए अगर रोज 40 से 50 किलोमीटर ही चलाते हो तो चार्जर भी एक दिन घर के कोने में बैठकर सोचेगा कि किस गलती की सजा काट रहा हूं। वहीं गाड़ी के अंदर बैठो तो ड्यूल 10.25 इंच स्क्रीन, पैनोरामिक डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2A DAS BS साउंड सिस्टम और प्रीमियम केबिन देखकर ऐसा लगता है जैसे हुंडई ने फीचर्स डालने में कोई सेल नहीं लगाई, जो अच्छा लगा सब भर दिया, जिसकी प्राइस करीब 19 से 24 लाख रुपए के बीच देखने को मिलती है, जो सुनने में ज्यादा लग सकती है। लेकिन जब आपको एक बड़ा नाम, Hyundai की क्वालिटी और इलेक्ट्रिक की बचत एक साथ मिल रही हो तो हिसाब अपने आप बराबर होने लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर पड़ोसी की खिड़की का पर्दा अपने आप हट जाए, फीचर्स देखकर दोस्त बोले एक चक्कर मुझे भी मारने दे, और रेंज ऐसी हो कि चार्जर भी बोले कि भाई कभी कभी मिलने भी आ जाया करो, तो क्रेटा EV आपके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी है। नंबर 2 मारुति सुजुकी E विटारा। इसके बाद दूसरी पोजीशन पर आती है मारुति की E विटारा। पहली नजर में इसे देखकर लगता है कि मारुति ने इस बार होमवर्क पूरा करके एग्जाम दिया है। इसकी सामने की DRL और दमदार फ्रंट इसे ट्रैफिक में भी अलग पहचान देते हैं, और पीछे की टेल लाइट्स देखकर लगता है कि मारुति ने इस बार सिर्फ माइलेज ही नहीं लुक्स पर भी दिल खोलकर मेहनत की है, जिसमें हमें लगभग 49 और 61 किलोवाट के बैटरी पैक मिलने वाले हैं, जहां बड़ी बैटरी के साथ करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। मतलब एक बार फुल चार्ज कर दो फिर ये बैटरी बिल्कुल शादी में आए फूफा जी जैसी है, जो आते एक दिन के लिए हैं लेकिन जाते जाते 3 दिन निकाल देते हैं।
जबकि अंदर बैठो तो बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड फीचर्स, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम केबिन देखकर लगता है कि मारुति ने इस बार सिर्फ चलने वाली गाड़ी नहीं बल्कि दिल जीतने वाली गाड़ी बनाने की ठान ली, जिसकी प्राइस करीब 17 से 22 लाख रुपए के बीच देखने को मिलती है। यानी जेब जरूर थोड़ा ज्यादा डीली करनी पड़ेगी, लेकिन बदले में एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी जिसके साथ मारुति का भरोसा भी फ्री आएगा। और भारत में भरोसा कभी कभी सनरूफ से भी बड़ा फीचर होता है। लेकिन अगर आपका रोज का काम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जाना है तो शायद इतनी बड़ी रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो शहर में भी आराम से चले, हाईवे पर भी भरोसा दे और सर्विस को लेकर बार बार माथापच्ची ना करनी पड़े, तो मारुति की यह बैटरी गाड़ी एक शानदार विकल्प है। नंबर 1, MG विंडसर ईवी। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आती है MG की विंडसर ईवी। जब यह गाड़ी लॉन्च हुई थी तब लोगों ने सबसे पहले इसकी रेंज या फीचर्स नहीं, इसकी सीटें नोटिस की थीं, क्योंकि पहली बार बैठने वाला यही बोलता है कि गाड़ी चला रहे हैं या देश। पहली नजर में इसका डिजाइन काफी प्रीमियम और डिफरेंट लगता है, जिसमें हमें लगभग 38 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो करीब 332 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। अब सुनने में ये रेंज कुछ दूसरी गाड़ियों से कम लग सकती है, लेकिन शहर और डेली यूज के लिए ये आराम से काफी है। और एक बार फुल चार्ज कर दो फिर ऐसा लगेगा जैसे शादी में डीजे वाला बस आखिरी गाना बोलकर भी 5 गाने और बजा देता है। वही सबसे मजेदार चीज है इसका केबिन। अंदर बैठो तो इतनी जगह मिलती है कि पीछे बैठा दोस्त भी बोलेगा पैर फैलाकर बैठूं या सोने का इंतजाम करूं। और सीटों का कंफर्ट ऐसा है कि अगर इसमें मोहल्ले के शर्मा जी बैठ गए तो उतरते ही अपनी 1 साल पुरानी सेडान को OLX पर डाल दें, जिसकी प्राइस करीब 15 से 17 लाख रुपए के बीच जाती है। यानी जब दोस्त पहली बार पीछे बैठकर बोले भाई अगली बार मेरी गाड़ी मत निकालना, इसी से चलेंगे, तब समझ जाना कि पैसे सही जगह लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनमें हमने छोटी और कॉम्पैक्ट EV से लेकर प्रीमियम और फैमिली इलेक्ट्रिक कारों तक अलग अलग विकल्पों को शामिल किया। अब इनमें से कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से नंबर 1 होनी चाहिए और कौन सी गाड़ी इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ कंपनी की क्लेम की हुई रेंज देखकर फैसला मत कीजिएगा। अपनी जरूरत, रोज की ड्राइविंग, चार्जिंग की सुविधा, सर्विस नेटवर्क, बैटरी वारंटी, बजट और आपके इस्तेमाल के हिसाब से ही कार का चुनाव कीजिए, क्योंकि आखिर में सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार वही है जो आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे ज्यादा काम की हो। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़े वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए